हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग यहां देखने वाले हैं जो बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा या कौन कौन से टॉपिक है जो हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। तो पूरा ओवरव्यू हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। हम लोग दोस्तों यहाँ देखने वाले हैं कि जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, या स्टार्टिंग का जो मैनेजमेंट का चैप्टर है, स्कोप हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ जितना भी आपका पूरा चैप्टर है उस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू यहाँ आपके सामने है। तो देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। जो मैनेजमेंट है वो कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ, कौन से वर्ड से आया, क्या मतलब होता है मैनेजमेंट का, वो सारी चीज़ें यहाँ आप लोगों को इंट्रोडक्शन में देखने को मिल जाएगी। तो पहला काम होता है पहले आप लोग इंट्रोडक्शन को पढ़ ले ताकि चीज़ें समझ आ जाए। फिर है डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर उसके बाद आपको दे रखा है इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे डेफिनेशंस दे रखी है, उनमें से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के जो राइटर्स हैं उनको मैंने यहाँ कवर किया है। जैसे आपके मेरी पार्कर फोलेट हो गई, या लॉरेंस एप्ले हो गया, हेराल्ड कुंटेज हो गया, F.W. टेलर हो गया, या पीटर एफ ड्रकर हो गया, या गुलिक हो गया, या क्रीटनर हो गया। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी डेफिनेशंस है, ठीक है। तो इनको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे डेफिनेशंस दी गई है मैनेजमेंट की, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आप लोगों को याद रखनी है। कई बार राइटर का नाम भी यहाँ आप लोगों से पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो आप लोगों को यहाँ पढ़ना है। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल के अंदर बाद में पढ़ेंगे, पहले सिर्फ आपका ओवरव्यू तैयार करने का हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। यार कोई भी काम किया जाता है तो मैनेजमेंट भी तो एक टास्क है, ठीक है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको। अब उनके अंदर क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें डिटेल के अंदर हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक पढ़ना है जो समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो, हम आपका वो टॉपिक कवर करवा देंगे। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो यहाँ आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट भी जरूर पढ़ना चाहिए। देखो बिफोर लिबरलाइजेशन क्या इंपॉर्टेंस थी मैनेजमेंट की, और आफ्टर लिबरलाइजेशन जैसे ही लिबरलाइजेशन हुआ उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस हो गई मैनेजमेंट की, वो आप लोगों को यहाँ समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर 2 चीजें आपको पढ़नी है, लिबरलाइजेशन की सिचुएशन और आफ्टर लिबरलाइजेशन की सिचुएशन। अब बात आती है नेचर ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट है उसका नेचर कैसा होता है। तो यहाँ आपको 4 टॉपिक दे रखे हैं कि मैनेजमेंट का नेचर इनकी तरह होता है। पहला है मल्टी डिसिप्लिन। मल्टी डिसिप्लिन मतलब बहुत सारे जो डिसिप्लिन है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये सारे क्या है एक डिसिप्लिन है। तो इसी तरीके से जो मैनेजमेंट है क्या वो एक मल्टी डिसिप्लिन है। तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि इसका नेचर इसकी तरह है। फिर है साइंस एंड आर्ट कि मैनेजमेंट का नेचर साइंस की तरह है या आर्ट की तरह है, अगर है तो कैसे है, ये पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। बहुत बार आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो मैनेजमेंट का जो नेचर है वो क्या साइंस और आर्ट्स की तरह एक्सप्लेन करो, तो एक बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। फिर है कि जो मैनेजमेंट का जो नेचर है वो प्रोफेशन की तरह, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो फीचर्स वगैरह क्या है प्रोफेशन के वो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो पूछा भी जा सकता है कि फीचर्स क्या होते हैं प्रोफेशन के, ठीक है। इसीलिए मैंने अलग से लिख दिया कि फीचर्स भी आप लोगों से प्रोफेशन के पूछे जा सकते हैं, और जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको प्रोबेबल बता दिया है। फिर है यूनिवर्सल कंसेप्ट। क्या मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, क्या मैनेजमेंट सभी जगह एप्लीकेबल होता है, तो ये भी एक कंसेप्ट है, ठीक है। क्या मैनेजमेंट का जो नेचर है वो यूनिवर्सल होता है, सब जगह एप्लीकेबल होता है। तो यूनिवर्सल कंसेप्ट के फेवर और अनफेवर के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट्स है वो यहाँ आपको दे रखे हैं। क्या यूनिवर्सल है, क्या यूनिवर्सल नहीं है, तो उनके कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ पढ़ने हैं। या डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में आप लोग आर्ग्यूमेंट्स बताओ।
तो आपको वहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फेवर और अगेंस्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं, कि क्या यूनिवर्सल कंसेप्ट है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। तो ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आपको ये 4 चीज़ें पढ़नी है जो मैंने यहाँ बता दी है। कोई भी टॉपिक अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो पर्टिकुलर आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। फिर लास्ट टॉपिक आता है आपका स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। देखो स्कोप मतलब कहाँ तक फैली हुई है मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो मैनेजमेंट को हम लोग 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एक फंक्शनल एरिया, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन कॉमर्शियल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस तक ही है क्या, या बिजनेस के अलावा भी लागू होती है, तो वो क्या है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं फंक्शनल एरिया के हिसाब से जो मैनेजमेंट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं जो बिजनेस मैनेजमेंट है उसके अंदर फंक्शनल एरिया क्या होते हैं, जो नॉन बिजनेस मैनेजमेंट है उसके अंदर क्या क्या फंक्शनल एरियाज हो सकते हैं, और जो इमर्जिंग फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट है, नए कंसेप्ट आ रहे हैं मैनेजमेंट के, वो क्या है, ठीक है। तो ये है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़नी है कि बिजनेस मैनेजमेंट में क्या होता है, क्या उसके काम होते हैं, ठीक है, नॉन बिजनेस मैनेजमेंट कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी है। आई होप आपका ये कंसेप्ट ओवरव्यू जरूर तैयार हो गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। पूरा ओवरव्यू हम लोगों ने यहाँ आप लोगों को समझा दिया है। तो आई होप दोस्तों आपका ओवरव्यू तैयार हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। तो दोस्तों इस बार जो चेंजेस हुआ है उस चेंजेस के अकॉर्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। तो आप हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए मैसेज कर सकते हो, हम आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा देंगे जिसके अंदर 80 to 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का कलेक्शन कर रखा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।